नमस्कार साथियों। एग्ज़ाम 24/7 क्लासेस में मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच में वन दरोगा के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान के साथ आया हूं। तो दोस्तों आइए इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसमें वन किस किस प्रकार से योगदान देते हैं। कितने लोग हैं भारत में जो वनों से अपना रोज़गार प्राप्त करते हैं, कितने उद्योग हैं या जो कि कच्चे माल के लिए वनों पर निर्भर है, और वन किस किस तरीके से आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो आइए दोस्तों इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें जो पहला पॉइंट दिया गया है वो कुछ इस प्रकार है। लगभग 200 मिलियन लोग आजीविका के लिए वन पर निर्भर हैं। इसका मतलब है, इस डाटा को ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों कि लगभग 200 मिलियन लोग, यानी कि भारत में लगभग 200 मिलियन लोग ऐसे हैं जो अपनी रोज़गार के लिए, आजीविका के लिए वनों पर निर्भर करते हैं। ये सीधा सीधा आपको फैक्ट याद करना है। इसमें जैसे लकड़ी काटने वाले, शिल्पकार और कई तरीके के लोग हैं जो वनों से प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रसंस्कृत कर अपनी आजीविका चलाते हैं। एक और फैक्ट इसमें दोस्तों ये है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार भारत में जो वन संसाधन है, कुल वन संसाधन है, उनका जो आर्थिक मूल्य है वो है लगभग 1.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। ये भी एकदम नया लेटेस्ट फैक्ट है दोस्तों, इसको भी आप याद रखने की कोशिश करिए। दोनों पॉइंटों को एक बार समझा देता हूँ दोस्तों कि जो हमारे पास जो वन संसाधन हैं, ठीक है, तो हमारे पर्यावरण मंत्रालय ने आकलन किया है कि जो हमारे वन संसाधनों का जो आर्थिक मूल्य है वो लगभग 1.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि वनों पर लगभग 200 मिलियन लोगों की आजीविका निर्भर करती है। अर्थात 200 मिलियन लोग अपने जीवन यापन के लिए वन संसाधनों पर निर्भर करते हैं। दोस्तों ये दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से वन भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। दोस्तों देखिए, पशुपालन उद्योग भी किसी ना किसी रूप में वनों पर निर्भर होता है। देखिए दोस्तों, ये क्या कहना चाहता है इसको समझते हैं। 180 मिलियन मवेशी, जिसमें 58 मिलियन भैंसें हो गई और अन्य जानवर होगी, मैंने ये केवल एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाया है, ये अपने चारे के लिए वनों पर निर्भर करते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, जो डेयरी उद्योग हो गया, पशुपालन उद्योग हो गया, ये या मीट इंडस्ट्री हो गई, एक तरीके से ये वनों पर निर्भर करती है। अर्थात वन इनके विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसको देखते हैं। ये कह रहा है, वन कई उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस पॉइंट के इस हिसाब से कि कई ऐसे उद्योग हैं जिन उद्योगों के में जो कच्चा माल है, जिनमें रॉ मटेरियल है, वो वनों से हमें प्राप्त होता है। और वो इंडस्ट्री कुछ इस तरीके से, जैसे झाड़ू बनाने का उद्योग हो गया, रेशम कीट पालन जो कि कपड़े बनाने में, रेशमी कपड़े बनाने में योगदान देते हैं, खिलौना उद्योग, ये जानते होंगे आप दोस्तों, माचिस इंडस्ट्री हो गई, प्लाईवुड यानी कि लकड़ी उद्योग भी वनों पर निर्भर करता है दोस्तों, क्योंकि लकड़ी से ही, जो वनों से लकड़ी प्राप्त होती है, उसी से तरह तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं। कागज़ और लुगदी उद्योग दोस्तों, ये तो पूरी तरीके से वनों पर निर्भर करता है। पेंसिल इंडस्ट्री भी वनों पर निर्भर करती है। दोस्तों मैंने आपको जब इसका पिछला लेक्चर लिया था तो मैंने बताया था कि जो टैगा वन होते हैं वो आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, और उसका कारण ही ये था कि क्योंकि उनकी जो लकड़ी होती है वो मुलायम होती है और उनका इस्तेमाल कागज़ और लुगदी उद्योग में किया जाता है। यानी कि दोस्तों, पशुपालन इंडस्ट्री के साथ साथ कई और उद्योग, एक और जैसे कि यूपी में आप देखते होंगे कि मेरठ है जो खेल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों।
ठीक है। और तो खेल सामानों के लिए प्रसिद्ध है। तो खेलों के जो जैसे बल्ले बनाए जाते हैं या विकेट बनाए जाते हैं, वो भी निश्चित रूप से लकड़ी से बनाए जाते हैं, और वो लकड़ी भी कहीं ना किसी वन से प्राप्त की जाती है। तो आप ये देखिए, कई उद्योग ऐसे हैं हमारी देश में या कहीं और भी, जो कच्चे माल उपलब्ध कराते हैं, जो अपना कच्चा माल वनों से प्राप्त करते हैं। आइए दोस्तों, एक नया और इंडस्ट्री के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है या दवा उद्योग है, वो आपका वनों पर निर्भर करता है काफ़ी हद तक। देखिए, इसमें मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, एसीटोन हो गया, मिथाइल अल्कोहल हो गया, कुछ तेल हो गए, और क्लोरोफॉर्म हो गया हमारा दोस्तों। जैसे ये जो ड्रग्स हैं, ये लकड़ियों से प्राप्त होती हैं। मतलब ये जो दवाइयाँ हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, एसीटोन हो गया, कुछ तेल हो गए, क्लोरोफॉर्म जो निश्चितक के रूप में हम जिसका इस्तेमाल करते हैं, ये वनों से प्राप्त होने वाली लकड़ियों से बनाए जाते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों कई ऐसी औषधियाँ और जड़ी बूटियाँ होती हैं जो विभिन्न रोगों के इलाज में इस्तेमाल की जाती हैं और जो जंगलों से प्राप्त होती हैं। जैसे कि इसका एक छोटा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। मलेरिया में कुनैन की दवा का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, कुनैन का यूज़ किया जाता है, और वो भी एक पेड़ की छाल से ही प्राप्त होती है। अर्थात जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो हमारा दवा उद्योग है, वो भी काफ़ी हद तक या उसका भी एक बड़ा हिस्सा वनों पर निर्भर करता है। देखिए दोस्तों, अगले पॉइंट में ये दिखाया गया है, सौंदर्य प्रसाधन और इत्र उद्योग के लिए कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है। यानी कि जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है या इत्र बनाने की जो इंडस्ट्री है, उसके लिए भी रॉ मटेरियल वनों से ही प्राप्त होता है। और अर्थात कि ये उद्योग भी अपनी ज़रूरतों के लिए वनों पर निर्भर होते हैं। अगला पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। वन पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि वन टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देते हैं। आप देखते होंगे दोस्तों कि बहुत से फॉरेनर्स हमारे जो नेशनल पार्क हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, उनको देखने आते हैं। और हमारे देश के नागरिक भी देश में जो अलग अलग जगहों पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं या चिड़ियाघर हैं या पक्षी अभ्यारण्य हैं, उनको देखने के लिए जाते हैं। तो और जब वो वहाँ पे जाते हैं लोग, तो निश्चित रूप से वहाँ की जो लोकल इकोनॉमी होती है वो बूस्टअप होती है। कई लोगों को वहाँ पे इससे रोज़गार मिलता है, कई दुकानें चलती हैं दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन को गति मिलती है। तो कहने का मतलब है, जो टूरिज़्म सेक्टर है वो भी किसी ना किसी रूप में वनों पर निर्भर होता है। इसी में बात दोस्तों, एक अगला पॉइंट ये है जो एक स्पेशल पॉइंट है। भारत चिकित्सा पर्यटन का केंद्र है। ये अब से नहीं है, भारत काफ़ी लंबे समय से चिकित्सा पर्यटन का केंद्र है। चिकित्सा पर्यटन का तात्पर्य ये होता है दोस्तों कि जैसे कि कोई फॉरेनर है, वो किसी ट्रीटमेंट के लिए भारत आता है, ठीक है, प्लस वो साथ के साथ भारत को घूम भी लेता है। क्योंकि जो दोस्तों भारत में जो चिकित्सीय सेवाएं हैं, ठीक है, वो अन्य देशों की तुलना में काफ़ी सस्ती हैं, और डॉक्टरों की जो यहाँ पे विशेषज्ञता है वो बहुत अच्छे स्तर की है। इसीलिए विदेशी पर्यटक भारत में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, और यहाँ के जो चिकित्सा पर्यटन उद्योग है उसको काफ़ी बढ़ावा देते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, अगला पॉइंट और समझने की कोशिश करते हैं। ये कहता है, पर्यावरण संरक्षण में वनों का अहम योगदान होता है। देखिए दोस्तों, जो वन होते हैं ये पर्यावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि अमेज़न वन है, उनके बारे में कहा जाता है कि पृथ्वी के फेफड़ों की तरह कार्य करते हैं। ठीक उसी तरीके से अलग अलग क्षेत्रों पर जो वन मौजूद होते हैं वो पर्यावरण के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तापमान को नियंत्रित करते हैं, वर्षा को नियंत्रित करते हैं, मृदा की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाए रखते हैं। ये कई जो आपदाएं होती हैं, जैसे कि बाढ़ हो गई, सूखा जैसी आपदाओं को भी रोकने का काम करते हैं और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देते हैं। तो ये जो पर्यावरण संरक्षण में वनों की जो भूमिका है, इसकी कोई एग्जैक्ट आर्थिक कीमत है उसका तो कैलकुलेशन नहीं किया गया है, या कुछ इस विशेषज्ञों ने किया भी है, उसको आपको जानना नहीं है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये जो वन पर्यावरण को संरक्षित करके ही अर्थव्यवस्था में किसी ना किसी प्रकार से योगदान देते हैं।
ये तो कुछ मेन पॉइंट्स हो गए दोस्तों, ठीक है। इसी नज़रिए से हमें इस टॉपिक को पढ़ना था, और इसको आप और अगर एलोबरेट करना चाहें या व्याख्यात करना चाहें तो हम देखेंगे एग्रीकल्चर भी किसी ना किसी रूप में वनों पर निर्भर करती है, क्योंकि जो मिट्टी होती है, मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाने में वन बहुत निभाते हैं। पर्यावरणीय जो प्रदूषण होता है उसको ख़त्म करने में वन बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं दोस्तों। और जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि प्रदूषण आधारित बीमारियों की रोकथाम में भी वन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और जो किसी ना किसी रूप में डायरेक्ट या इनडायरेक्टली भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों के योगदान से संबंधित है। दोस्तों आइए, ये कुछ और एडिशनल फैक्ट्स हैं जिनको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये है वन अधिकार अधिनियम 2006। आप इसको ऐसे ही याद रखिए कि ऐसे ही मैचिंग के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि वन अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। तो 2006 में पारित किया गया था। किन उद्देश्यों के लिए पारित किया गया था, इसको भी समझते हैं दोस्तों। वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा है, और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन संसाधनों के अधिकार को मान्यता देता है। अर्थात ये जो एक्ट था वन अधिकार अधिनियम 2006, ये शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजातियों के वन संसाधनों पर अधिकारों को मान्यता देता है। दोस्तों जो हमारे फॉरेस्ट हैं, भारत में फॉरेस्ट हों या किसी और देश में बाहर फॉरेस्ट हों, उन जंगलों के संरक्षण में जो आदिवासी जनजाति है उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है दोस्तों, क्योंकि आदिवासी जनजातियों की जो आजीविका होती है वो पूरी तरीके से इन वनों के उत्पादों पर ही निर्भर होती है। इसीलिए वो इन वनों को अन्य व्यक्तियों की तुलना में ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, और वो इनके संरक्षण में गंभीरता से लगे हुए होते हैं, क्योंकि उनकी जो आजीविका है वो इन वनों पर ही निर्भर रहती है कि अगर इन वनों का अगर विनाश होता है या नुकसान होता है तो निश्चित रूप से इससे उनकी आजीविका प्रभावित होती है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वन अधिकार अधिनियम 2006 पारित किया, और शेड्यूल ट्राइब और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन संसाधनों के अधिकार को मान्यता प्रदान की। दोस्तों एक और फैक्ट हम देखते हैं, ये जो ट्राइफेड संस्था है, ट्राइफेड, इसको देखिए, इसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1987 में की गई थी, और इसके जो कार्य हैं वो ये हैं कुछ: वन उपज विकास में सहायता करना, दूसरा उत्पादों की बिक्री में अनुसूचित जनजाति के लोगों का सहयोग करना। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जो वीडियो है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हम जो हमारे स्तर से जो कमियां हो रही हैं उन कमियों को हम सुधार करें और आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकें। जय हिंद साथियों।